Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मेरा यही मांग है हम लोगों का पूरा गांव का कि पुल नहीं तो वोट नहीं, बस इसके अलावा और हमारा कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, सुबह से हमने यहाँ पर देखा थी कि कई सारे नेता लोग भी आए, बसपा के प्रत्याशी भी यहाँ पर आपके बीच आए, क्या कुछ बातचीत हुई? बातचीत हुई, वो लोग भी आकर आश्वासन दे रहे हैं, बाकी कोई काम होने वाला नहीं है। जब तक काम नहीं होगा, जब तक होगा ना तब तक हमारा वोट नहीं, अधिकार नहीं, हम लोग वोट नहीं देंगे तब तक। ये नदी पे जाए जला ओहरो झगड़ा, अब हमारा लड़का गाड़ी लेके बीच नदी में गिर गया, वो तो मलाह रहना की जान बचन ने तो हमारा लड़का बह गए तो हमारे गाड़ियों बह गए तो कितना हमान सहल, जब बाप दादा तो मर गई ना, यही तरह कद अब हमान का लड़का हम न मरल जा। जब आया तो मालूम चला कि इसकी लड़ाई जो लोग 20-25 साल से लड़ रहे हैं। 20-25 साल से लड़ रहे हैं? 20 साल से लड़ रहे हैं। इसमें एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने बताया कि 20-25 साल से लड़ रहे हैं। तो वाकई 20-25 सालों में न जाने कितनी सरकार आई और गई। उन सरकारों को सोचना चाहिए कि यहाँ के गांववासी परेशान हैं, बाढ़ आ जाती है, पुल से लोग गिर जाते हैं, कई एक मौतें हो चुकी हैं। आजमगढ़ के सदर तहसील में पड़ने वाले दलितों के गांव कोल का मामला हुआ उजागर। एक तरफ जहां प्रदेश में 14 सीटों पर मतदान हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा भी गांव था जहां लोग सुबह से बैनर पोस्टर लिए प्रदर्शन पर बैठे थे। साफ तौर पर गांव वालों की मांग थी, एक पुल के बिना गांव वालों को 25 किलोमीटर चलना पड़ता है। इस पुल के लिए वो सालों से सभी सरकारी तंत्र और जनप्रतिनिधियों को चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की गई। जैसा कि आप मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हैं, आज यहाँ पर वोटिंग हो रही है, लेकिन यहाँ गांव वासी जो है ये पुल नहीं तो वोट नहीं का नारा दे रहे हैं। ग्राम कोल है और यहाँ पर जो लोगों की मांग है वो ये है कि इन्हें जो है एक पक्का पुल बनाकर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि लोग जो है घूमकर लगभग 25 किलोमीटर कवर करते हैं, तब जाकर अपने जो है सही गंतव्य तक पहुंच पाते। तो आइए इन लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर सिलसिला है, क्योंकि अधिकारी नेता सब यहाँ पर आए लेकिन लोग अभी तक माने नहीं है। क्या नाम है आपका? अतुल कुमार। अतुल, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों के पुल मांगे सर। अच्छा, ये कब से आप लोग मांग कर रहे हैं? ये कम से कम सर 40-45 साल से मांग। पिताजी हुए हमारे बुजुर्ग जो लोग हैं पहले के, उसके बाद हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारा यही मांग है। मेरा नाम है केशव भारती, मेरा यही मांग है हम लोगों का पूरा गांव का कि पुल नहीं तो वोट नहीं, बस इसके अलावा और हमारा कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, सुबह से हमने यहाँ पर देखा थी कि कई सारे नेता लोग भी आए, बसपा के प्रत्याशी भी यहाँ पर आपके बीच आए, क्या कुछ बातचीत हुई? बातचीत हुई, वो लोग भी आकर आश्वासन दे रहे हैं, बाकी कोई काम होने वाला नहीं है। जब तक काम नहीं होगा, जब तक होगा ना तब तक हमारा वोट नहीं, अधिकार नहीं, हम लोग वोट नहीं देंगे तब तक। अच्छा, इसके अलावा हमने देखा प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम साहब पहुंचे थे, सीओ साहब पहुंचे थे, तो प्रशासनिक अधिकारियों से क्या कुछ बात हुई? उनसे लोग, हमारे लोग जो ग्राम सभा के लोग जो लोग हैं वो लोग बात किए थे, वो भी लोग खाली बोल रहे हैं कि आश्वासन दे रहे हैं, बाकी कुछ काम नहीं होने वाला है। हाँ जी। तो अब आप लोगों ने क्या ठानी है? नहीं, वोट नहीं देंगे, हम लोग यही ठाने हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ ही पल रह गए हैं अब, और जो है अब सीधे इसके बाद जो है मतदान बंद हो जाएगा। लेकिन ये गांव, यहाँ पर लगभग 700 के आसपास वोट हैं, और 700 के आसपास वोट हैं, और 900 साढ़े 900 वोट्स हैं, जिसके बाद जो है अभी तक कोई भी तक वोट नहीं डाला यहाँ पे। तो लगभग 900 साढ़े 900 वोट्स हैं यहाँ पर, लेकिन अभी तक एक भी वोट जो है यहाँ से नहीं पड़ा है। लोग अभी भी अपने डिमांड्स को लेकर जो है अडिग हैं। तो मुझे ये बताइए कि क्या समस्या होती है पुल जब आपके पास पक्का पुल नहीं है? सबसे बड़ी समस्या आने जाने में लोग डेली बाई डेली, दिन प्रतिदिन किसी न किसी कोई न कोई घटना होती रहती है। कोई न कोई गिर जाता है, किसी की कमर टूट जाती है, किसी की पसली टूट जाती है, किसी के सर में चोट आ जाती है, यही समस्या होती है। ठीक है, और रह गया वोट बहिष्कार करने की बात है। जो वोट बहिष्कार करने की बात है, कोई ऐसा नेता नहीं बचा है कि जिसके पास हम लोग न गए हों। एसपी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, डीएम हो, एसडीएम हो, ठीक है, मुख्यमंत्री तक हम लोगों की फाइल गई है, लेकिन हम लोगों की यह समस्या सुनने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। क्या हुआ? सिर्फ सर्वे हुआ। इतने लंबे सालों से आपकी मांग है, इतने लंबे सालों से आप लोग जो है मांग कर रहे हैं, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है? कोई काम नहीं जी। अगर कोई काम होता तो हमें वोट बहिष्कार करने की नौबत नहीं आती। मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए इनके हाथ में कागज पत्तर है, पूरा फाइल है, पूरी जो है कटिंग्स हैं, और ये देख सकते हैं तमाम कटिंग्स में साफ तौर पर आप देखिए तो यहाँ पर दिनेश लाल यादव को जो है लिखा हुआ पत्र है। साफ तौर पर इस पत्र में इन्होंने जो है लिखा है कि नदी पुल स्वीकृत हुआ था, परंतु पार्टी के हरिवंश मिश्रा जिला उपाध्यक्ष के अनुसार ब्लॉक पलहनी के कोल से भीतरी दाऊदपुर गांव में टौसा नदी पर पुल बनता है तो अधिक जनता लाभान्वित होती है।
तो ये इन्होंने जो है चिट्ठी भी बकायदा लिखी थी, लेकिन दस्तखत भी हैं और इसके बावजूद जो है कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई। तो लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या लगता है कि आखिर मांग क्यों नहीं सुनी जा रही है? सर अब क्यों नहीं सुनी जा रही, मुझे लगता है कि ये दलितों की बस्ती है, यहाँ पर लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इसलिए कोई मांग पूरी नहीं करते हैं। मांग करते हैं, सर्वे होता है, पुल पास होता है, बजट पास होता है, तो लेकिन काम कुछ नहीं होता है। अब जैसे ही ये बात आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में फैली, फौरन बसपा के प्रत्याशी मसूद अहमद और साबिया अंसारी मौके पर गांव वालों को मनाने पहुंचे। जी, मेरा नाम साबिया अंसारी है और यहाँ की जो प्रॉब्लम है, हम लोग क्षेत्र में हमारे हस्बैंड मसूद साबिया अंसारी हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में। अभी हम अपने क्षेत्रों में ही घूम रहे थे तो हमें यहाँ की सूचना मिली कि यहाँ के लोग जो है कोल का करहटा के लोग जो हैं वो उनकी मांगे जो है, जो पुल की उनकी मांगे वो बिल्कुल जायज है। मैं इनकी मांगों का समर्थन करती हूँ, मैं पूरी तरह से इनके साथ हूँ, क्योंकि इन लोगों की जो डिमांड है वो 20 साल से डिमांड है। और मैं इनको आश्वासन भी दिलाना चाहती हूँ कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला और हम इस लायक हुए तो जरूर हम इनकी इस डिमांड को पहले मुझे ये बताइए कि इनकी डिमांड क्या है? इनकी डिमांड है, यहाँ पे इनका पुल है, जो पुल की वजह से जो दाऊदपुर यहाँ पे है वहाँ पे पुल की डिमांड है इनको, अपने गांव में इनके पुल की डिमांड है। जी, तो आज इसी डिमांड को लेकर ये बैठे हुए हैं और आज वोट नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने इनसे बात की? बिल्कुल बात किया है, मैं इनको पूरी तरह से आश्वासित करना चाहती हूँ और कह रही हूँ कि आपकी डिमांड बिल्कुल जायज है, हम आपके साथ हैं, आपके इस संघर्ष में आपकी ये बहन हमेशा साथ खड़ी रहेगी। वो चुनाव जीते चाहे हारे, लेकिन आप में अगर चुनाव जीतते हैं तो उसके बाद जो हम पुल का निर्माण खुद करवाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम विपक्ष में रहकर उनकी संवैधानिक लड़ाई लड़के उनके अधिकारों को दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। और उसके बाद उनको हम ये पूरी तरह से समझाना चाह रहे हैं कि ये लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे में लोकतंत्र में आप अपने मताधिकार का पूरा प्रयोग कीजिए, क्योंकि इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलती है, वरना लोकतंत्र की परिभाषा ही बदल जाएगी। आप लोग वोट कीजिए, हम इनसे ये गुजारिश करते हैं। अब हम सीधे बसपा प्रत्याशी से बात करेंगे। सर, आप लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोगों ने गांव वालों के साथ जो है बैठकर बातचीत की, तो ये समस्या ऐसी नहीं कि अभी ये उत्पन्न हुई है, इससे पहले भी गांव जो है लगातार इस बात को लेकर मुखर होगा, सरकार से, प्रशासन से बात कर रहा होगा। क्या लगता है कि ये बातचीत जो है तभी से नहीं बन पा रही, क्यों नहीं बन पा रही है? देखिए, जानकारी में तो आज हमारे आया हुआ है, जब आया तो मालूम चला कि इसकी लड़ाई जो लोग 20-25 साल से लड़ रहे हैं, 20-25 साल से लड़ रहे हैं, 20 साल से लड़ रहे हैं। इसमें एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने बताया कि 20-25 साल से लड़ रहे हैं। तो वाकई 20-25 सालों में न जाने कितनी सरकार आई और गई। उन सरकारों को सोचना चाहिए कि यहाँ के गांववासी परेशान हैं, बाढ़ आ जाती है, पुल से लोग गिर जाते हैं, कई एक मौतें हो चुकी हैं, तो उनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। यहाँ पे विधायक भी कई एक आए गए हैं 20-25 सालों में, कई एक सांसद आए गए हैं, तो उनको सोचना चाहिए। और इनकी मांग जायज है, इनकी मांग का हम समर्थन करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इन लोगों से मैंने ये भी कहा है कि आप मतदान कीजिए। हालांकि नेताओं के बाद भी गांव वालों ने उनकी बात नहीं मानी, वो अपनी बात पर अड़िग रहे। इसके बाद प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बकायदा 3 घंटे तक एसडीएम और सीओ ज्ञानचंद्र गुप्ता और गौरव शर्मा ने गांव वालों को समझाने की कोशिश की। बकायदा लिखित में भी दिया कि वो आगे इसकी पैरवी भी करेंगे, लेकिन बात नहीं बनी। अंत में थक हार कर अधिकारी भी मौके से चले गए। देखिए, ग्राम कोल में, ये वास्तव में ग्राम पंचायत का करहटा का एक गाँव है, यहाँ पर टीम मतदान के लिए आई हुई थी। आज कल तक कोई जिक्र नहीं था बहिष्कार का, और न ही इनके द्वारा गांव के कोई भी सम्मानित व्यक्ति द्वारा इससे अवगत कराया गया कि साहब हमारी ये डिमांड है जी। आज अचानक सुबह 7 बजे सभी लोग इकट्ठे हुए वोट देने के लिए, तो उन्हीं में से लोगों ने आपस में वार्ता करने के बाद ये निर्णय ले लिया कि हम वोट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पुल नहीं बन रहा है। हमारे जाने आने के लिए तमसा नदी पे जो पुल बनना था, उसका प्रयास इन लोगों ने पहले प्रार्थना पत्र वगैरह दिए थे, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई मुझे पूरी तौर पे जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन फिलहाल आज ही के दिन अचानक इनके द्वारा ये निर्णय लिया गया जी। निर्णय के जानकारी मिलने पर हम सीओ साहब और सारी पुलिस फोर्स, हमारी राजस्व की टीम, सभी लोग आए कि इनकी बातों को सुने। पुल बनाए जाने के बारे में हमने लिखित रूप में इनकी जो फाइल है
उसको पैरवी करके आगे बढ़ाने के लिए लिखित रूप में दिया गया। इनके द्वारा मांग की गई लिखित रूप में दे दें तो हम वोट करेंगे। लिखित रूप में दिए जाने के बाद जब वोट डालने के लिए कुछ लोग तैयार हुए तो बाकी लोगों ने फिर से उन्हें वोटिंग करके उनको अलग कर लिया। गांव वालों का कहना है कि लिखित प्रयास इससे पहले कई बार किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद काम नहीं बना। इस बार वो 0% वोट डालकर ये दिखाना चाहते हैं कि इस मुद्दे को लेकर वो बेहद गंभीर हैं और चाहते हैं कि प्रशासन भी गंभीर रहे। अधिकारी ऐसे लिखित परिचय देते रहेंगे, ट्रांसफर होता रहेगा, लेकिन मुद्दा वहीं का वहीं रहेगा। आजमगढ़ से गौरव पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।